हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में भी जुटी है। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की, तो तीनों पार्टियां तैयारियों में जुटी है। वहीं बाकी जो राजनीतिक दल है वे भी तैयारियों में जुटे हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस की और बीजेपी की, तो तंज और प्रत्यारोप भी आपस में जारी है। इसी पर खास चर्चा हुई है आज जींद से कांग्रेस प्रत्याशी महावीर गुप्ता से। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं वे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और 5 अक्टूबर को मतदान होंगे, तो 8 अक्टूबर को नतीजे भी आ जाएंगे। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जींद से कांग्रेस प्रत्याशी महावीर गुप्ता जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समन न्यूज हरियाणा में। धन्यवाद। सर, हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है, क्या तैयारियां पूरी हो चुकी है या अभी कुछ बाकी रहती है? नहीं, पूरी तैयारियां चल रही है। चुनाव प्रचार बहुत जोर शोर से चल रहा है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की पूरी आंधी आई हुई है जी। कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही बीजेपी के तंज भी सामने आए थे। आपको बता दें कि जो अनिल विज है उन्होंने बयान दिया था कि कांग्रेस की जो लिस्ट है वो शाम को इसलिए जारी हुई है क्योंकि सारे काले काम रात को ही होते हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये सब बीजेपी की बौखलाहट का परिणाम है। जब पार्टी की हवा चलती है, बीजेपी आज बिल्कुल बैकफुट पे आ गई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की टिकटार्थियों की बहुत लंबी लंबी लाइन थी और जहां कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थियों की लंबी लाइन होने से फैसला करने में समय लग जाता है। जी, कुमारी शैलजा जी को टिकट नहीं मिला है, क्या ओबीसी वर्ग जो है उनका समर्थन कांग्रेस को मिल पाएगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल मिल पाएगा। वो हमारी आदरणीय नेताजी हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं। जी, बीजेपी का आरोप है कि उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। नहीं, बिल्कुल ये बीजेपी अपनी बौखलाहट में ऐसे बयान दे रही है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर प्रचार कर रहे हैं। जी, चुनावी रैली हुई लेकिन उसमें 3 बड़े चेहरे एक मंच पर एक साथ इकट्ठे नजर नहीं आए। अगर बात की जाए रणदीप सुरजेवाला की, कुमारी शैलजा की और भूपेंद्र हुड्डा की, तो तीनों बड़े चेहरे हैं और वे एक साथ चुनावी रैली में नजर नहीं आए। इस पर क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने अलग अलग रैलियां की। सभी कांग्रेस पार्टियां ही तो प्रचार कर रहे हैं। वो इकट्ठे आने में तो एक जगह होगा, अलग अलग करने में कई जगह प्रचार करेंगे, उससे प्रचार बढ़ेगा। उसमें क्या फर्क पड़ता है? सर, जैसे एक किसी ने परिवर्तन रैली की, तो किसी ने जन संदेश यात्रा निकाली और किसी ने हरियाणा मांगे हिसाब, तो ये तीनों अलग अलग रैलियों का क्या मतलब था? मतलब कुछ भी नहीं, मकसद तो तीनों का एक ही है, मंजिल तीनों की एक ही है। रैलियों के नाम तो अलग अलग होते ही हैं, सबकी मंजिल एक है, सबका मकसद एक ही है। जी, बीजेपी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल के टाइम खर्ची पर्ची पर नौकरियां दी जाती थी और बीजेपी में बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां दी गई है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये तो आप लोगों के द्वारा ही आपका प्रचार आपने देखा, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। बीजेपी जो खर्ची पर्ची की बात करती है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो बीजेपी में मिला इनके एचपीएससी के ऑफिस में। इनके द्वारा लगाए गए फैक्ट्री के पास करोड़ों रुपए में इसके राज्यों में मिलते हैं, वो कहां से आए? वो खर्ची पर्ची तो क्या है? वो ये सब उनकी बौखलाहट को है। अब आज बीजेपी जब उनको अपनी हार दिख रही है तो वो पुरानी बातें उठाकर क्या मकसद उन बातों का? जब इनके राज में करोड़ों रुपए इनकी फैक्ट्री के रात से निकल रहे हैं, साफ जाहिर हो रहा है भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बीजेपी में है। जी, साथ में बीजेपी ये भी बोल रही है कि 70 सालों में जो विकास नहीं हुआ वो अब विकास बीजेपी के द्वारा जो है विकास किया गया है। विकास नाम की कोई चीज नहीं। मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी एक ना ये आईटी पोर्टल की जो समस्या है, प्रॉपर्टी आईडी की, बीजेपी की सब कमेटी ने खुद माना। अब बीजेपी इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, 80-90% त्रुटियां हैं, फिर भी वो लोगों पर थोप दी गई। करोड़ों रुपए की पेमेंट उस एजेंसी को कर दी गई। सब मान भी रहे हैं, पेमेंट भी कर रहे हैं और विकास का एक अमृत योजना लेकर आए थे ये हरियाणा के अंदर। वो अमृत योजना 20 योजना बन गई। अब बगैर उस लाइनमेंट किए, बगैर बेड बनाए, बगैर लेवल के पाइपलाइन डाल दी पानी निकासी की, जिनको शहरों का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। जी,
सीएम ने किसानों के लिए एमएसपी की घोषणा की और साथ ही अग्निवीरों के लिए भी उन्होंने बड़ी घोषणा की है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? एमएसपी घोषणा को दूसरा मिल तो नहीं रहा। किसानों ने तो 13 महीने तक आंदोलन किया, 750 किसानों ने कुर्बानियां दी, बेचारे सड़कों पर बैठे रहे, गर्मी में, धूप में, बरसात के अंदर, कड़कती ठंड के अंदर वो किसान अपने सड़क पर पड़े रहे। बीजेपी के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। कहाँ एमएसपी है, कहने की बात है। अग्निवीर योजना जो है ये युवाओं को बिल्कुल उनके भविष्य को खराब करने वाली है। जी, पहले हरियाणा में दो पार्टियों के बीच आपसी टक्कर देखने को मिल रही थी, कांग्रेस और बीजेपी में। अब आम आदमी पार्टी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? आज भी हरियाणा में दो ही पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, तीसरी कोई पार्टी नहीं है। और बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई है। आज सबसे अग्रणी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, बाकी किसी पार्टी का हरियाणा के अंदर कोई जनाधार नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो सुना आपने क्या कुछ कहा कांग्रेस के प्रत्याशी महावीर गुप्ता ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी के समय में ही जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है और कांग्रेस के टाइम में विकास हुआ है। और क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए।